हेलो प्यारे बच्चों, राम राम सा खम्मा गणी, कैसे हैं आप सभी। मैं नितिन दैया थारा बड़ा भैया तहे दिल से स्वागत करता हूं थारे अपने खूबसूरत आरबीएससी वाला परिवार में। और प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपके यूनिट टेस्ट आ चुके हैं और उससे पहले हमने वादा किया था आपके जबरदस्त गदर वन शॉट्स का। उन्हीं वन शॉट्स में चार चांद लगाने के लिए आज आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके पहले लेसन की पहली फ्लाइट में बैठ जाते हैं प्यारे बच्चों। जी हां, जो आपका क्या रहने वाला है, अ लेटर टू गॉड। आप सभी जानते हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का सबसे पहला चैप्टर ये रहने वाला है। इतने जबरदस्त तरीके से आपको मैं इसका थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करूंगा और साथ में मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आपको जो क्लास पीडीएफ में दूंगा वो कहां से आपको मिलेगी, जो मैं पढ़ाऊंगा वो प्यारे बच्चों आपके अपनी पीडब्ल्यू ऐप पे एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला। पीडब्ल्यू ऐप का आप डाउनलोड करोगे, जाकर के बेटा आपका आरबीएससी उड़ान क्लास 10 वाईटी सीरीज जो बैच है, आप वहां पर प्यारे बच्चों जैसे इतना सर्च करोगे ना, आप आरबीएससी उड़ान सर्च करना ऑप्शंस आ जाएंगे। यूट्यूब सीरीज आपकी वन शॉट जो सीरीज है, वहां से बेटा आप ये अपने नोट्स को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बगैर ज्यादा वक्त जाया किए। क्या क्या सर आज आप हमें पढ़ाने वाले हो इसमें? मेरे बेटा पूरा थ्योरी पार्ट रहेगा और साथ में रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इतने मजे से प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे ना इस पार्ट का, आप कहोगे सर मजा ही आ गया। एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक क्षण, एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड मेरे बेटा आपको याद रहेगा सर आप जो भी पढ़ाएंगे इस पूरे के पूरे लेसन में। आइए मस्ती के साथ पढ़ते मेरे बेटा। तो बात की जा रही है यहां पर इस पूरे लेसन में, आप जानते हैं किसकी, लेंचो जो एक फार्मर है उसका एक प्यारा सा घर है एक पहाड़ी के ऊपर। और मेरे बेटा उसके घर में कुछ सदस्य हैं, उसकी बहुत अच्छी मक्के की फसल है, लेकिन उसकी खुशियां जो है ना वो प्यारे बच्चों दुख में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। आखिरकार क्यों ऐसा होता है, सारी बातें आज हम करेंगे। उसके बाद वो क्या क्या करता है वो सारी बातें आज हम करेंगे। आइए तो यहां पर जब आप देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जब आपका शुरू हो रहा है मेरे भाई, स्टार्टिंग की लाइंस आपको क्या कह रही है, द हाउस, एक ऐसा हाउस, घर, सबसे अलग जो घर, दा लगा दिया तो इसका मतलब भाई पर्टिकुलर घर है उसका। आप कहेंगे सर हाँ बढ़िया अलग से। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो एक इकलौता पूरी की पूरी वैली में, पूरी घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो एक छोटी पहाड़ी है लेकिन उसकी चोटी पे है। प्यारे बच्चों ये जो लिखा है यहां पर क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है सर? क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी। क्रेस्ट का मतलब बेटा क्या होता है? चोटी। एक छोटी पहाड़ी एक लोहे, उसकी चोटी के ऊपर उसका घर स्थित है। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये रहा उसका घर छोटी पहाड़ी के ऊपर और यहां से वो नीचे की चीजें देख सकता है। भाई यहां पर आप देखेंगे फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, यहां से कोई भी क्या देख सकता है, रिवर देख सकता है। यहां बेटा एक नदी बह रही है उसको देख सकता है। आप देखोगे यहां पे ये जो जा रही है ना, ये नदी बहती जा रही है, ठीक है, फीलिंग लो तुम, हाँ सर ठीक कह रहे हैं। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वहां से उस नदी के साथ साथ, रिवर के साथ साथ देखा जा सकता है उसका जो पूरा पका हुआ खेती का फील्ड है, वो किसका मेरे बेटा? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पका हुआ मक्का। कॉर्न क्या होता है मेरे बेटा? कॉर्न होता है मक्का। कॉर्न जो है बेटा वो आपका क्या होता है? मक्का। समझ में आ गई बात, जिसे आप लोकल में कुकड़ी भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं तो वो डॉटेड, डॉटेड मतलब फैला हुआ है, दूर से दिख रहा है, विद फ्लावर्स, फूलों से भरा हुआ, लदा हुआ, दैट ऑलवेज प्रोमिस, जो हमेशा एक वायदा कर रहा है किस चीज का? अ गुड हार्वेस्ट का, एक अच्छी फसल का मेरे बेटा, एक अच्छी उपज का मेरे बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, और जमीन को जिस चीज की जरूरत थी वो थी बरसात की जरूरत, और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम एक बूंदा बांदी तो हो। देखो डाउनपोर क्या है? बरसात। समझ में आ रही बात? मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है ना बेटा? पढ़ाई में दिल लगा ली, यूनिट टेस्ट भी आए हैं, वरना फिर समझ रहे हो ना पापा, बम्पी लाल करेंगे मुर्गा बना के तुम्हारी, इधर डंडे इधर डंडे, इधर आ जाओ, गानों में कुछ नहीं रखा। एटलीस्ट तो शावर, या एक बूंदा बांदी तो यार, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सवेरे से ही, सुबह के वक्त से ही, लेंचो, लेंचो क्या कर रहा है? अब लेंचो कौन है? लेंचो के बारे में क्या बताया? लेंचो वो शख्स, हु न्यू, जो जानता था, सेकेंड फॉर्म में बेटा, जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अपने खेतों को बड़ी बारीकी से। ये जो इंटीमेटली यहां पर आया मेरे बेटा, ये इंटीमेटली का मतलब यहां पर क्या है? बारीकी से। इंटीमेटली का मतलब बेटा यहां क्या है? बारीकी से, कि बड़ी बारीकी से जो अपने खेतों को जानता था,
had done nothing else but see the sky towards the northeast। और कुछ नहीं कर रहा, लेकिन भाई साहब मुंडी उठा करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऊपर देख रहा है। उसे इंतजार है किस चीज का? अपने दोस्त के लिए। उसका दोस्त कौन है? उसके खेत। देखो ना, जो जानता अपने खेतों को बड़ी बारीकी से, मतलब लगाव है उसका, उसके इमोशंस जुड़े उस जमीन के साथ, उसकी उपज के साथ, वो उसकी दोस्त है। क्या है दोस्त? वो उसकी दोस्त है। समझ में आ गई बात? तो वो क्या कर रहा है? वो ऊपर की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है? बादलों को। और बादलों को क्या कह रहा है? अपने दोस्त, अपने यार के लिए। यार दोस्त कौन? उसकी फसल, है ना? कि खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, नॉर्थ ईस्ट में देखते हुए, है खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। क्या बात है सर, वापस आ जाइए। तो आगे बढ़ते बेटा, आगे वो क्या कह रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। अरे मेरी घरवाली, मेरी अर्धांगिनी, जो भी नाम वो ले लेते हैं, मेरे सोनू बाबू जादू टोना, तुम्हें पता है अब की बार हमें फाइनली पानी मिलने वाला है। मतलब वो घटाओं को देख करके महसूस करा कि बरसात आने वाली। अपनी वाइफ को कह रहा है क्या? कि बात ऐसी है धन्नो, मेरी बन्नो, अब हमें पानी मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। महिला, जो उसकी घरवाली, उसकी बीवी, उसकी पत्नी, जो क्या कर रही थी? जो प्यारे बच्चों, वाज प्रिपेयरिंग सपर, दलिया बना रही थी। क्या बना रही थी? दलिया। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। सर ने देखो यहां फोटो भी लगाई है भैया। अब गांव में, खेतों में अपन इसी तरीके से करते हैं, रैन बसेरा गुजारा। आप कहेंगे सर हाँ, तो देखो कढ़ाई चढ़ा रखी है भैया, दलिया बन रहा है। अब वो बनाते बनाते क्या कह रही है? रिप्लाई कर रही है, यस गॉड विलिंग। हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो, है ना? भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house। और जो छोटे वाले थे, है ना, वो क्या कर रहे थे? घर के पास खेल रहे थे। until the woman called to them all। जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं पुकारा कि कम एंड डिनर, क्या जा रहे बालको, आगे खाना खा लो। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये खाने के वक्त के ही दौरान कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। लेंचो ने जो प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाया था दोस्तों पहले से। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जो बड़ी बड़ी प्यारे बच्चों क्या होती हैं? बूंदे होती हैं, वो बरसने लग जाती हैं। बड़ी बड़ी बूंदे बरसने लग जाती हैं। ये हमारा लेंचो है। लेंचो ने क्या किया था? प्रेडिक्ट किया था। देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं हमारे लेंचो जी। आप कहेंगे सर मजा आ गया, आपने किसान, इंडियन किसान की फोटो लगाई अपने। हाँ, रिलेट कर पाओगे बेटा आप। तो लेंचो जी ने नॉर्थ ईस्ट में देख के जो प्रोडिक्ट किया था, क्या प्रोडिक्ट किया था बेटा? कि बरसात आएगी भाई साहब। वो आपकी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन जो है वो गिरना शुरू हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ह्यूज माउंटेन्स, बड़े पहाड़ ऑफ क्लाउड्स, बादलों के। बादलों के पहाड़ होते हैं क्या? नहीं, लेकिन इसने उसको रिलेट करके दिखा, मतलब एक तरीके से। तो इतनी जबरदस्त घटाएं उठ के आई हैं, ठीक है। कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आते नजर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो प्यारे बच्चों हवा थी वो एकदम फ्रेश थी, एकदम स्वीट थी, एकदम ताजा थी, ताजगी भरी थी और मिठास भरी थी। हा। समझ रहे हो? आगे बढ़ जाते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। जो आदमी है वो बाहर गया। कौन? लेंचो। और किसी कारण की वजह से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द, जबकि क्या लेने के लिए? खुशी लेने के लिए। किस चीज की खुशी? ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी, कि बरसात जो उसके बदन पे, उसके तन पे गिरेगी, उसके शरीर पे गिरेगी, उसकी खुशी अनुभव करने के लिए, फील करने के लिए। बेटा पहले के वक्त में ऐसा होता था। ये तो अब आपके हैंडपंप्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, सारी चीजें लगा दी गई हैं, नहरी सिंचाई व्यवस्था कर दी गई है। वरना रियलिटी में बहुत पहले की जब आप बात करोगे प्यारे बच्चों, तो अपनी फसलें जो है ना उस ऊपर वाले पे ही डिपेंड हुआ करती थी, बरसात पे ही डिपेंड हुआ करती थी दोस्तों, ठीक। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बाहर निकला कि खाना बाद में भाई, क्या महसूस करने के लिए? बारिश की बूंदों को अपने बदन पे महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो दोस्तों एक्सक्लेम, क्या एक्सक्लेम में क्या होता है? कोई दुख के मारे भी करता, आप सभी जानते हैं एक्सक्लेमेशन ये आता, दुख है या खुशी है, हो रहा है ना, कुछ इस तरीके से कुछ भी। आप कहेंगे सर उसने क्या किया? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये बरसात की बूंदे नहीं बरस रही हैं भैया, ये बरसात की बूंदे नहीं बरस रही आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो तो भैया 10 सेंट्स हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स हैं। और इसी बात पे बेटा मैं इसको करना चाहूंगा हाईलाइट।
हाईलाइट क्यों करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन को मेन, क्योंकि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है कि बिग ड्रॉप्स को कितने से रिलेट किया था अमाउंट से और स्मॉलर ड्रॉप्स को कितने से किया था। तो बेटा बिग ड्रॉप्स वर लाइक 10 सेंट्स उसने कहा, और छोटी जो ड्रॉप्स थी उनको क्या कहा मेरे बेटा, उसने 5 सेंट्स। सेंट क्या है, जैसे अपना यहां चलता भैया क्या, नवाब बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, सुना डायलॉग, अपने यहां चलता है रुपया, वहां की जो करेंसी बेटा वो क्या है, वो सेंट है। मारने वाला सेंट नहीं बेटा, सीईटी सेंट। समझ में आ गई बात, आप कहेंगे सर तो आगे बढ़ सकता हूं, आप कहेंगे सर तो उसने क्या कहा, बरसात नहीं, ये पानी की बूंदे नहीं है भाई साहब, ये सिक्के बरस रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदे 10 सेंट्स, छोटी 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 बूंदे 5 सेंट्स, है ना। मतलब उसने पहले गुजारिश की ऊपर वाले से कि ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है, मेरा खेत हंस रहा है, फूल खिल रहे हैं, बारिश की जाए, है ना। उधर से ऊपर वाले ने भी बारिश कर दी, है मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, है गुरु जी, यही तो हो रहा है, देख रहे हो भाई, फोटो ले आया ना, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। ऊपर वाले ने भी लंचो को बोल दिया कि ले मेरे बेटा, ले मेरी जान, तू मेरे में ध्यान लगा, मेरे में प्यार कर, मेरे को ईमान, मैं तेरे लिए बरसात कर देता हूं पैसे की। आगे बढ़ जाते बेटा, लेकिन ये जो खुशी थी अब देखना इसमें और 4 चांद लगने वाले हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, अहिया कहिया, आ बताता हूं बेटा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flower, draped in a curtain of rain. और प्यारे बच्चों बड़े सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस के साथ, मतलब उसके चेहरे पे वो खुशी दिख रही थी, वो अब सेटिस्फाइड था। उसने क्या रिगार्ड किया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स, जो राइप कॉर्न पके हुए खेत थे। राइप का मतलब क्या होता है बेटा, पका हुआ, मकई की जो खेत थे फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो मतलब एक जो पर्दा होता है ना उसमें ढके गए प्यारे बच्चों बरसात के। बट सडनली, लेकिन अचानक से अब हुआ क्या, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन, मतलब तेज हवाएं चलना शुरू हो गई प्यारे बच्चों, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेडस्टोन्स बिगन टू फॉल, और बरसात के साथ साथ बड़े मोटे मोटे ओले भी गिरने शुरू हो गए। ले भाई साहब, अभी तक बरसात चल रही थी, भाई कुछ था, अरे बरसात की बूंदे नहीं है, पैसा बरस रहा है। अब ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा दिल खोल दिया, होता है ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के दे दिया भाई, मोटे मोटे ओले और डाल दिए साथ में। ले बेटा थोड़ी ठंडी भी रहेगी, है ना, फ्रिज में रख देते ना मक्का, कुछ भी खाने पीने की चीजें रेफ्रिजरेट हो जाती हैं। ऊपर वाले ने सोचा रेफ्रिजरेटर भी भेज दो साथ, लेकिन हुआ बहुत गलत दोस्तों। क्यों गलत हुआ देखना, बड़े बड़े ओलावृष्टि शुरू होगी बेटा। हेलस्टोन्स क्या होते हैं, हेलस्टोन्स होते हैं बेटा ओले। हेलस्टोन्स क्या होते हैं मेरे बेटा, हेलस्टोन्स होते हैं ओले। आधे आने शुरू हो गए, गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और अब ये नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। क्या बात है भाई साहब। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अब जो लड़के थे वो खुद बाहर बरसात में निकल गए एंजॉय करने के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, क्या इकट्ठे करने के लिए, फ्रोजन जो जमे हुए पल्स मोती थे। देखा ना आपने, आसमान से जब भी ओले बेटा गिरते हैं तो बड़े चमकते व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे गोल गोल मोतियों के जैसे, उनको इकट्ठा करने के लिए वो निकल गए। आगे बढ़ते हैं, अब देख पा रहे हो यहां पे सर ने ओले भी लगा रखे हैं, लेकिन हुआ क्या देखो, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और अब ये बहुत ही बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो जो आदमी है अब वो निराशाजनक तरीके से चिल्लाया। कौन, लंचो। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं बस यही उम्मीद लगा रहा हूं कि जल्दी से बीत जाए। होता है ना जब बुरा वक्त आता है तो हम यही उम्मीद लगाते हैं जल्दी से बीत जाए, वही वो कह रहा है जल्दी से बीत जाए, मैं ऐसी उम्मीद लगाए बैठा हूं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये दोस्तों जल्दी से नहीं गया, पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओलावृष्टि घर के ऊपर होती रही। द गार्डन, बगीचे में होती रही। द हिल साइड, पहाड़ी पे होती रही। द कॉर्न फील्ड, जो उसके मक्के के खेत थे वहां भी ओलावृष्टि होती रही। ऑन द होल वैली, पूरी ही वैली में दोस्तों ओलावृष्टि होती, 1 घंटे तक। जल्दी नहीं गया, ये 2 4 5 मिनट का मामला था। नो, द फील्ड वॉज व्हाइट, पूरा जो खेत था दोस्तों व्हाइट व्हाइट हो गया, ढका गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक से ढका गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, जो पेड़ थे उन पे एक पत्ता तक नहीं बचा। देख रहे हो, सारी फसल लेट जाती है बेटा जब ओलावृष्टि होती है। किसान देखो कितना परेशान है भाई, जब ओले गिरते हैं ना गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, इतना जबरदस्त मतलब फोर्स से वो गिरते हैं। तो सोचो यार, जो अपने कोमल कोमल पौधे होते हैं मेरे बेटा फसल के, उनका क्या ही होता होगा। सब ढह जाते हैं, सब टूट जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, जैसे इसके साथ हुआ। और देखो सब सफेद सफेद नमक की तरह हो गया था। ये इसलिए लेकर के आया हूं कि चीजें आप रिलेट कर सके, आपको परमानेंटली बेटा याद रहे। आगे बढ़ते हैं। द कोन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड,
अब जो कोर्न थी, मक्के की खेती थी, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे उनके ऊपर से फूल भी जा चुके थे, गिर चुके थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से, दर्द से भर गई मेरे प्यारे बच्चों। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान गया, he stood in the middle of the field, वो जाकर के अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया, एंड said to his sons, और अपने बेटों को एक बात कही। क्या वो बात कि उसने परेशान हो गए। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। अब देखो बच्चे यहां पर आकर के अटकते और इनको याद नहीं रहता। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि उसने क्या कहा था, तो आप कहेंगे ये चीज बता करके सेट टू हिज सन्स, कोमा, और प्यारे बच्चों आपका आप लिखना शुरू करेंगे यहां से इन्वर्टेड कोमा में, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब याद ही नहीं रहता बच्चों के, मैं बताता हूं। जो बेटा आपके टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे, ये जो लोकस्ट है बेटा आपका, ये होते हैं आपके टिड्डे। टिड्डे टिड्डी देखे ना आपने, जिसको आप ग्रास ओपर बोलते हैं मेरे बेटा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्रास ओपर, है ना सर? हिपोपर नहीं बेटा, है ना वो गाना ना सर, ए हिपोपर मुझे प्यार तो कर, ए हिपोपर टी टी, बेटा वो नहीं, ग्रास ओपर। तो जो ग्रास ओपर है ना बेटा, जिसको आप अपने लोकल में हरियाणा है, राजस्थान में राम की गाय भी बोलते हैं इसको। तो ये ग्रास ओपर जो टिड्डे होते हैं, पहले क्या होता था, ये बड़े बड़े झुंडों में आते थे। अब तो एक दो दिखाई देता है। पहले क्या होता था बेटा, इनके झुंड के झुंड हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, लाखों की तादाद में आते थे, और जिस भी खेत पे बैठते थे, किसी भी एक खेत पे बैठते थे, जिस भी खेत पे बैठते थे, सारा अनाज दोस्तों खा जाते थे वहां का। तब क्या कह रहा है लेंचो, सुनो अपने बेटों से, कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, एक जो प्लेग मतलब महामारी, बीमारी जो होती है ना, बड़े स्केल पे आती है, उसको प्लेग बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, प्लेग मतलब बड़े स्केल पे, ग्रुप में, जो बड़े ग्रुप में लोकस्ट टिड्डे आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां पर मैंने फसल के ऊपर बैठे टिड्डे दिखा रखे, इतना झुंड आता है, मतलब कुछ छोड़ता नहीं है, पत्ते वत्ते सब खा जाते हैं, ठीक है। वुड हैव लेफ्ट मोर, कि वो ज्यादा छोड़ देते देन दिस, ये इसने जितना छोड़ा। मतलब कहना यह चाहता कि टोटली डिस्ट्रॉयड था, कुछ बचा ही नहीं था यार। उसने कहा कि अगर टिड्डों का झुंड भी आ जाता ना, तब भी कुछ ना कुछ बच जाता, अब तो कुछ नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो ओलावृष्टि हुई इसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल नो कॉन, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वो बड़ी दर्द भरी रात थी, बड़ी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितनी भी हमारी मेहनत थी, जितना भी हमारा कार्य था, सब पानी में, ऑल इन वेन, उसका कोई फल ही नहीं मिला, निष्फल हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। कौन कह रहा है बातें? लेंचो कह रहा है। अब यहां से कुछ सवालात कर लेते हैं बेटा आपसे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? प्यारे बच्चों बताइए, उसे किसकी उम्मीद थी? आप कहेंगे सर रेन की। बाद में किसकी उम्मीद थी? कि जब ओलावृष्टि आई, अगर दो टाइप से पूछ ले क्वेश्चन, इतना है पूछे तो आप कहेंगे फॉर रेन, फॉर द डाउनपोर, और एटलीस्ट फॉर अ शावर। जो बेटा स्टार्टिंग की लाइंस थे आप कहेंगे सिंपल लिख दो फॉर रेन। लेकिन अगर पूछे आफ्टर रेन व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि बरसात के बाद किसकी होप थी, तो आप कहेंगे व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टार्टेड, जब हेल स्टॉर्म स्टार्ट हुआ उसकी क्या होप थी? ही होप्ड दैट इट विल वैनिश सून, कि वो जल्दी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यूकॉइंस? क्यों कहा उसने? क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है कि रेन ड्रॉप से ही वुड गेट, उसे मिलती क्या? अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी उपज, जिसके बाद वो उसे मार्केट में बेचता, उसके पास पैसा आता, इसलिए उसने उसको रिलेट किया। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड? हुआ क्या? तो आप कहेंगे सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्टेड, जो तेज हवाएं थी वो शुरू हो गई, अलॉन्ग विद द हेल स्टॉर्म्स, जो हेल स्टॉर्म था उसके साथ, ठीक। एंड आफ्टर दैट द होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, पूरी जो क्रॉप थी बेटा वो क्या हो गई? तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? उसकी फीलिंग क्या थी जब ये बरसात रुकी? तो प्यारे बच्चों वही है कि जो उसकी अंतरात्मा थी, हिज सोल वाज फिल्ड विद सोरो, दुख से भर गई थी। ये सारी बातें आप टेंशन ना लो, मैंने क्वेश्चंस के आंसर भी आपको लिखवा रखे, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अभी तक जितना हमने पढ़ाया वहां से हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं मेरे बेटा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, बेटा लेकिन उन सबके दिलों में जो वहां एक अकेले एकांत घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही अकेली उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उस ऊपर वाले से मदद, वो ऊपर वाला मदद करेगा, है ना। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, कहा ना बेटा। तो डोंट बी सो अपसेट,
इतने निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये अलग से नजर आ रहा है पूरा नुकसान, टोटली नुकसान। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। बेटा एक कहावत है, ये क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक सेइंग है क्या, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता, कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाट दे से, यही है वो जो कहते हैं। वो कौन, मतलब लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता मेरे बेटा। आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात गुजर गई दोस्तों। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की जो मदद है। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें, भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, समझाया गया था, सिखाया गया था। किससे, भाई मम्मी से, पापा से, बड़े बुजुर्गों से, कहीं से भी, जहां से भी उसने सुना था, सीखा था। सी एवरीथिंग, वो हर चीज देखती हैं। इवन वॉट इन डीप इन वन कंसाइंस, इतना भी देख लेती हैं कि किसी के अंदर, उसकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है। कंसाइंस बेटा क्या होती है, आपकी अंतरात्मा जो होती है। अब इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं यार, मुझे तो ये ना पता। हिंदी वाले मैम से या सर से पूछ लोगे बेटा आप, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, अंतरात्मा। ये आपका होमवर्क है कि हिंदी वाले आपके जो टीचर है उनसे आप सीखोगे अंतरात्मा को कैसे लिखते हैं। मतलब प्यारे बच्चों, कंसाइंस एक तरीके से होती है फीलिंग, जिससे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, जिससे आप समझ सके क्या तो सही है और क्या गलत है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो है ना, मतलब इसको बोलते अपने खेत में ही बैल की तरह काम करने वाला इंसान था वो। समझ में आई बात, कि एक तरीके से बैल से उसको क्या करके दिखा बेटा, रिलेट करके दिखाया। इतना मेहनती था वो, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था, मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों वो ये जानता था, कभी आप हल्के में ले रहे हो कि सिर्फ खेतों में काम करता, नो 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 नो, उसके बावजूद भी वो जानता था हाउ टू राइट, कि भैया लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो संडे आया, एट डे ब्रेक, जैसे ही प्यारे बच्चों सवेरा हुआ, हर काली रात के बाद प्यारे बच्चों एक उजला सवेरा होता है। जैसे ही सवेरा हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर। यहां से देखो सीखने को भी मिलेगा आपको काफी चीजें बेटा आपके जीवन में जो आपके काम आएंगे। यानी कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन दैट्स इट, नो बेटा नो। जो लेसन आपको यहां से मिलता है बेटा, उस सारी बातों पर मैं डिस्कस करूंगा। और उम्मीद कर रहा हूं एकदम मजा आपको आ रहा होगा कि हाँ सर पूरी मूवी चल रही है, एक एक सीन याद हो रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है बेटा, उसे एक लेटर लिखना आता था बेटा। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने खत लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद कस्बे में लेकर के गया। एंड प्लेस इन द मेल, मेल मतलब जो बॉक्स होता है ना डिब्बा एक तरीके से, वहां पर प्लेस किया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो और कुछ नहीं था, एक खत था, एक प्यार भरा खत था। किसका, अ लेटर टू गॉड, ये आपके चैप्टर का नाम है। उसने खत लिखा किसको मेरे बेटा, उस ऊपर वाले को। आगे बढ़ते हैं। गॉड, ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस पूरे वर्ष भूखे मर जाएंगे, रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस चाहिए बेटा। अपने क्या पैसा, अपने यहाँ क्या बेटा पैसा, वहां पर क्या बेटा पैसोस, अपने क्या पैसा, वहां क्या बेटा पीसोस। याद रखना, PSOS स्पेलिंग याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा कि उसने कितने मांगे थे, कितने मिले। तो उसने कहा आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो, मुझे 100 पीसोस चाहिए टू सो, जोतने के लिए, बोने के लिए मेरे खेत को। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फिर उस पर फसल नहीं आ जाती तब तक जीवन यापन करने के लिए, खेत को दोबारा बोने के लिए, और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीवन यापन करने के लिए 100 पीसोस चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म, बस इसके बाद रुक गया, इसके बाद कुछ नहीं, डॉट 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 डॉट। क्यों, क्योंकि उसे पता, ऊपर वाला सब जानता, उसे सब पता है। ही रोट टू गॉड, उन्होंने भगवान को लिखा। ऑन द एनवलप, एनवलप पे जो एनवलप होता है बेटा बाहर, आप सभी जानते हैं लेटर का, आप कहेंगे सर इस तरीके से होता है। एनवलप के बाहर कुछ ना लिखा बेटा इसने, देखो बना लेता हूं आपके लिए ना, ये देखो सर तो ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई मस्ती में। एनवलप पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिख दिया टू गॉड, कि भाई मेरे ये जो मैं भेज रहा हूं किसके पास भेज रहा हूं, टू गॉड। ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड इट, उसके अंदर लेटर को रखा। स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी वो क्या था, थोड़ा सा परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैंप, ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, कस्बे में जा करके उसने जो खत था उसके ऊपर स्टैंप लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया।
अब पीछे जो आप देखोगे बेटा मेल, ये मेल क्या है, यहां पर जो आपने देखा मेल, मेल मतलब आपका एक जो कागज होता है ना बेटा जिसके ऊपर आप लेटर लिखते हैं, और फिर जो एनवलप होता है, दोनों को मिला करके मेल बोलते हैं, ठीक है। और मेल बॉक्स जिसके अंदर उसे डाला गया। तो प्यारे बच्चों जो होता है आप जानते हैं डिब्बा, ठीक है ना, मेल बॉक्स आप कहेंगे सर। तो मेल बॉक्स है, यहां पर ये जो पोस्टमैन है बेटा, इस पोस्टमैन को क्या मिलता है, इसका खत मिलता है, जो कि अगले पेज पे हम डिस्कस करेंगे। अरे कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, ये देखो अगले पेज पे। ये जो यहां पर प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं मेल बॉक्स, यहां से ये जो भाई साहब अपने हैं ये अब खत निकालेंगे, और ये क्या क्या बोलेंगे क्या क्या करेंगे उस चीज पे आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हम देखिएगा जरा। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक जो एम्प्लॉय थे वहां काम करने वाले थे, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन थे, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी काम करते थे। पोस्टमैन मतलब घरों में तो जाके पोस्ट देते ही थे, लेकिन मेरे बेटा साथ साथ वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करते थे। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के अपने सीनियर के पास गए, लाफिंग हार्टली, दिल से मतलब तेज तेज हंसते हुए जबरदस्त तरीके से, एंड शोड इन द लेटर, और उन्हें वो खत दिखाया जिसपे क्या लिखा था, टू गॉड। अब बेटा क्यों हंसते क्या, क्योंकि देखो भगवान का तो एड्रेस किसी को पता ही नहीं है, उसको हंसी आई देख करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, उसका जो कैरियर था बेटा अब तक का, उसका जो अनुभव था एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के काम करने में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे आज तक ये नहीं पता था एड्रेस है कहां, इतने वर्षों से वो काम कर रहा है। अब आप सोच रहे हो ये कौन है, इसके ऊपर भी आऊंगा, रुको जरा, ठीक है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, पोस्टमैन लेके गया अपने बॉस के पास। अब बॉस कौन है बेटा, द पोस्ट मास्टर, जिसे तुम यहां देख रहे हो क्या है, अफेटिंग मोटा, देख रहे हो ना इस मोटू को। एमिएबल, एमिएबल मेरे बेटा क्या होता है, एमिएबल क्या होता है लिख देता हूं। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना। होते ना कई लोग काफी, जैसे मिले जल्दी से घुल मिल गए और जल्दी से दोस्ती हो गई, वो होता बेटा दोस्ताना, एमिएबल, याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते बेटा, देखो कैसे याद करोगे। एमिएबल को आप याद कर लो, ये एमी से आप याद करोगे अम्मी, एमी से आप याद करोगे मम्मी, मम्मी को बोलते थे ना अम्मी, हाँ। और एबल, एबल मतलब आपका कोई ऐसा दोस्त जिसे आप अपने घर भी ले जा सकते हैं, मम्मी पापा से मिलवा सकते हैं। समझ में आ गई बात। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य, तो टुकड़ों में तोड़ दो, अम्मी एबल, कि यार कोई ऐसा दोस्त अपनी जिंदगी में जिसे हम घर वालों से मिलवा सकते हैं, मम्मी पापा से, अच्छा दोस्त होगा तभी तो मिलवाएंगे। आगे बढ़ जाते बेटा, तो वो क्या है, वो एमिएबल है, वो थोड़ा दोस्ताना है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट, अब वो जो एमिएबल फेलो है, थोड़ा दोस्ताना जो उसका अंदाज है, वो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेक, लेकिन एकदम से वो शांत हो गया, सीरियस हो गया। मतलब कैसे, जैसे पढ़ा पोस्टमैन लेके उसने कहा, अरे बाबूजी देखो ये रहा मोटू आदमी, इसने पढ़ा, पढ़ के एकदम अरे एकदम फिर चुप हो गया, सीरियस है। वो एक मूवी है परिचित ना, उसने कहा भाई साहब, भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो भाई साहब, प्लीज मुझे छोड़ो, मार डालूंगा, काट डालूंगा। उसका मतलब कैरेक्टर बदल जाता है एकदम, है ना, उस मूवी में ऐसा है, इसमें भी ऐसा हुआ, हंस रहा हो जोर जोर से, है ना टू गॉड, भगवान के पास फिर एकदम सीरियस हो गया, और जो खत था उसको ऐसे टैप करने लगा टेबल पे। समझ रहे हो, फीलिंग ले रहे हो ना आप, कहेंगे सर आ रहा है सब समझ में। इन टैपिंग लेटर ऑन डेस्क कमेंटेड, उसने क्या किया कमेंट, व्हाट फेथ, वाह क्या विश्वास है, क्या फेद है, आवेश, आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं दुआ करता हूं कि काश मेरा इतना डीप फेथ होता, मेरा ऐसा फेथ होता, मेरा ऐसा विश्वास होता जैसा कि उस इंसान में, उस आदमी में है। स्टार्टिंग ऑफ ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब भगवान से बातचीत करना ही शुरू कर दिया। क्या बात है, हम सिर्फ सोचते हैं, भाई साहब ने तो लिखित में ही दे दिया भगवान से बातचीत करना। कितना गहरा इसका विश्वास है कि मैं लिख के अगर कुछ दूंगा तो भगवान मेरी बात सुनेगा, मेरी मदद भी करेगा। क्या बात, क्या बात। आगे बढ़ जाते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि जो लिखने वाले का, लिखने वाला कौन था, लेंचो, उसका जो विश्वास है वो शेक, वो हिल ना जाए, डगमगा ना जाए भगवान में से, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, बिना मेंटोस की खाए बत्ती, है ना, जली दिमाग की, आंसर द लेटर, के लेटर का जवाब देंगे हम। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे उसे ओपन किया, एकदम भड़ाम, वो तेरी तो ये तो पैसे मांग रहा, क्यों मेरे पास ही ना, देख रहे हो, फीलिंग देखना है। अब उसने सोच तो लिया, अब वो फीलिंग, अच्छा पैसे मांगे हैं, देख रहे हो बाबू से को देखो, भाई साहब को देखो जरा, फीलिंग देखो, ऐसे बैठे हुए, पैसा चाहिए लेंचो को, पैसा तो आजकल मेरे पास ही नहीं है, अब मैं क्या करूं,
है ना, कुछ ऐसे फीलिंग आ रही है इसको, लेकिन करता है बेटा मदद। कैसे करता है सुनो अभी मेरी बात। He came up with another. Okay, when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than the goodwill. और यहां से प्यारे बच्चों एक यकीन हुआ क्या कि मेरे बेटा अगर जवाब देना उसके खत का तो सिर्फ लिखित में जवाब नहीं दिया जा सकता, अच्छी भावनाओं से जवाब नहीं दिया जा सकता कि कुछ भी लिख के हाँ हाँ बेटा ठीक है सब ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा, नहीं नो नो, ठीक है, विद इन इंक पेपर, सिर्फ इंक और पेपर से जवाब नहीं दिया जा सकता। बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन प्यारे बच्चों तो उसने एक प्रण लिया था, तो उसने एक निश्चय किया था, प्यारे बच्चों वो उस पर स्टक रहा, चिपका रहा उस पर कि मैं जवाब दूंगा और इसका भगवान मैं टूट विश्वास हिलने नहीं दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, जो वहां के उसके काम करने वाले लोग थे उसने उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने इसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ अन्य दोस्तों ने भी उसकी मदद की एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि एक तरीके से चैरिटी होगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोस, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पीसोस को इकट्ठा कर पाता। सोचो कितनी अमाउंट थी 100 पीस, तुम वैसे सोच रहे हो कि 100 का नोट, ना 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 बेटा उस टाइम पे 100 पीसोस बहुत थी, ठीक है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो कैपेबल था आधे से कुछ एक ज्यादा ही देने में। टोटल मांगे 100 थे, आधा कितना हुआ 50, उससे कुछ ज्यादा, कितने कुछ ज्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड राइट एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गोड। इसलिए उसने क्या किया, लेटर के अंदर पैसे रखे, कितने रखे अभी आगे पता लगेगा। पैसे लिखने के बाद और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक सिग्नेचर लिख दिया। उस सिग्नेचर में क्या लिखा, गॉड, इस तरीके से बस, और कुछ भी नहीं लिखा। आगे बढ़ जाते हैं। Who or what did Lencho have faith in? किसमें विश्वास था बेटा बताओ। आप कहेंगे had deep faith in God, गॉड में था। What did he do? उसने क्या किया, he wrote a letter to God, उसने भगवान को एक लेटर ही लिख दिया। and asked for help, और मदद मांगी, किसकी, of 100 pesos, 100 pesos की, ठीक, लिख देंगे आप ये बातें। Who read the letter? अरे यहां से सबसे खास बात बेटा, यहां बच्चे गलती करते आंसर करके आते हैं। जब ये पूछा जाता है एक नंबर में, बार बार बच्चों ने गलती की, क्या देखो, Who read the letter? किसने पढ़ा, रीड रेड रेड सेकंड फॉर्म है। आप कहेंगे सर किसने पढ़ा भैया, तो बच्चे आंसर करके आते हैं सर पोस्टमैन, जल्दबाजी में। बेटा गलत हो जाएगा, पोस्टमैन वाज द वन हु कलेक्टेड दैट लेटर, पोस्टमैन वाज द वन हु कलेक्टेड द लेटर। यार ये क्या कर दिया मैंने, पोस्टेड वाज द मैन हु कलेक्टेड द लेटर। पोस्टमैन तो वो था मेरे यार जिसने लेटर को लिया, पढ़ा किसने था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, पढ़ा था मेरे भाई पोस्ट मास्टर ने, जो इसका सीनियर था यारो। इतना ध्यान रखना वरना एक नंबर गवा दोगे। आप कहोगे हाँ सर हम भी तो पोस्टमैन लिखने वाले थे, ना ना बेटा ना। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसने क्या किया। आप कहेंगे सर ही कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एज वेल एज गिव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड एज वेल एज गैदर्ड फ्रॉम सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से भी उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया। समझ आई बात। पुट इट इनसाइड द लेटर, उसको पैसे को लेटर में रखा, एंड साइन द लेटर एज गोड, गोड साइन किया और भेज दिया। द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो बेटा संडे आया, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, और दिनों से थोड़ा जल्दी आ गया, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और आकर के पूछा क्या मेरे लिए कोई खत आया है, क्या मेरे लिए कोई खत आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब वो पोस्टमैन ही था जिस पोस्टमैन ने उसका लेटर वो लिया था वहां से और पोस्टमास्टर के पास लेके गया था। अब वही वो शख्स था जिसके पास वो लेटर था। वाइल द पोस्टमास्टर, जिसने क्या किया, हैंडेड, लेंचो को दे दिया वो लेटर, ठीक है। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, मदद करने वाला था, है ना, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन। कंटेंटमेंट होता बेटा सेटिस्फेक्शन। कंटेंटमेंट क्या होता बेटा, कंटेंटमेंट होता मेरे प्यारे बच्चों सेटिस्फेक्शन। क्या होता मेरे बेटा, सेटिस्फेक्शन, है ना। जैसे मैं कहूं सेटिस्फेक्शन गारंटीड, बेटा आपने क्लास ली होगी, आपको मजा आया होगा, सब याद हो रहा होगा, मेरी तरफ से तो कोशिश ही है यारो, ठीक है। वो देखना चाहता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ए मैन, एक आदमी की, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया। मतलब वो छुप के देखना चाह रहा है यार कि मैंने जो अच्छा काम किया है, एक्सप्रेशंस तो देखूं जरा लेंचो के क्या होंगे, इस गरीब इंसान के क्या होंगे। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो ऑफिस में से उसे देख रहा था, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। प्यारे बच्चों, लेंचो ने जरा सी भी हैरानी जो है वो नहीं जताई पैसे को देख करके।
क्यों? जैसे कि मतलब उसे पता था कि उसने खत लिख दिया, भगवान मदद करेगा ही करेगा, मेरा दोस्त है भगवान, उसे तो पैसे भेजने ही भेजने। तो वो सरप्राइज नहीं था, बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ पैसे को देख करके। सच was his confidence, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था यारो। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसा ही पैसा गिना, प्यारे बच्चों वो गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। बेटा कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। समझ में आ गई बात? भगवान गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना वो ये चीज मना कर सकता जो लेंचो ने उससे मांगी है। अब ये लेंचो कह रहा है, कौन कह रहा है? लेंचो, कि ना तो भगवान गलती कर सकता, ना भगवान मैंने जो मदद मांगी उसको नकार सकता। ठीक, आगे बढ़ते देखना, अभी जज्बात बदलेंगे, हालात बदलेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो पे गया तुरंत, टू आस्क अ पेपर एंड इंक, और कहा कि मुझे कागज और एक स्याही दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। आंखें, ये जो रिंकलिंग होती है ना ब्रो, अपनी ये जो ऊपर की होती है, आप कहेंगे सर आई ब्रो, इनको रिंकलिंग इस तरीके से माथे में तोड़िया डालते हुए, देख रहे हो? देख रहे हो? अरे सर आपको जबरदस्त सारे एक्सपीरियंस देंगे यार, बढ़िया एक्सप्रेशंस क्या, देखो ऐसे ऐसे माथे में तोड़ी डालते हुए, भौहें उठाते हुए, ऐसे लिख रहा पूरा सीरियस हो गया, समझ रहे हो? आप कहेंगे सर कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश, जब खत्म किया, वेंट टू द विंडो, विंडो में गया, टू बाय स्टैम्प, स्टैम्प खरीदी, व्हिच लिक्ड, जिसे चाटा। पहले इसे होता था बेटा, पोस्ट ऑफिस में आप जाते थे ना, गोंद गोंद ना होती थी, वो टिकट ही ऐसे आती थी, हल्की स्मेल आती थी उसमें, फिर भी चाटते थे और फिर चिपकाते थे, चिपक जाती थी। ठीक है, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, लिफाफे पे चिपकाया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक घुमा के लाया अपनी मुट्ठी और भम ऐसे तरीके से चिपका दिया। आगे बढ़ जाते बेटा। द मोमेंट, अब इसको मत देखो तुम, इसको रुक जाओ तुम, ठीक है? इसको दिखाऊंगा मैं, देखना अभी मैं आगे ड्रम ले लो, मतलब जबरदस्त तैयारी आ से सीन। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बुक्स, जैसे मेल बुक्स डिब्बे में बेटा हो गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद गया उसको ओपन करने, पोस्ट मास्टर खुद गया बेटा ओपन करने। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, के हे ऊपर वाले, जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिच मी, मेरे पास तो सिर्फ 70 पीसोज आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, ना 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 ना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, वो लुटेरों का एक गुच्छा है, लुटेरों का झुंड है। बेटा क्रुक क्या होते हैं? लुटेरे। क्रुक्स जो है बेटा वो क्या होते हैं? लुटेरे। क्रुक क्या होगा? लुटेरा। क्रुक्स क्या हो जाएंगे? लुटेरे। अरे वो लुटेरों का झुंड है लेंचो, और नीचे लिख दिया लेंचो। मतलब सोचो तुम यार, पोस्ट ऑफिस वालों ने उसकी मदद की, लेकिन उसका इतना डीप फेथ था भगवान में कि भगवान ने पैसा भेजा और कहा कि मेल के थ्रू मत भेजना, ये चोर है, चोरटे चोरटे। इन्होंने क्या किया? भगवान सिर्फ 70 पैसे मेरे पास भेजे, चोरटे मेल के थ्रू मत भेजना, बाकी के 30 भेजना, लेकिन किसी और तरीके से। अब जैसे ही बेटा ये पढ़ा पोस्ट मास्टर ने, जाहिर सी बात है ये एक्सप्रेशन है, ओ भाई एकदम वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। भाई उसने तो मदद की थी, गुड डीड, नतीजा क्या मिला प्यारे बच्चों? नतीजा मिला गालियां। भाई वही चोरटा कहला। इसे कहते हैं मेरे बेटा आप आयरनी, इसे कहते हैं मेरे बेटा आप आयरनी। आपसे पूछा भी जा सकता अगर डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो, हालांकि कभी पूछा नहीं आरबीएससी में, सीबीएसई में पूछ लेता है कि आपको क्या आयरनरी जो है वो नजर आती है, आयरनी कहां पर? अ लेटर टू गॉड में। तो आप यही कहेंगे द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्ड लेंचो, उन्होंने मदद किया, बट इन रिप्लाई में लेंचो कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स का यहां से आयरनी आती है। ठीक है, करने चले थे, बढ़िया हुआ गलत। अब बेटा यहां पर ये खत्म हो जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मेरी तरफ से ले लीजिए आप, क्या क्या है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, किस चीज की उसे उम्मीद थी? लेंचो होप्ड फॉर रेन्स, एज द ओनली थिंग दैट इज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ शावर, क्योंकि जो उसकी पक्के मक्के की खेती थी उसे बस एक बरसात की जरूरत थी यारो। व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइन न्यूक्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी लेके आऊं। क्यों कहा नए सिक्कों की तरह? आप कहेंगे लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, भाई साहब वो कटाई के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट, और जो रेन ड्रॉप्स बरसात होती वो और बढ़िया उपज उसकी कर देती, लेकर के आती, रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, जिससे कि और समृद्धि आती। मेरे बेटा प्रोस्पेरिटी क्या होता है? समृद्धि। आप कहेंगे सर समृद्धि तो हमारी मैम है, हाँ समृद्धि मैम, सुना ना आपने? समृद्धि होता है ना सुख समृद्धि, मतलब धन संपदा बनी रहे, तो होता है प्रोस्पेरिटी।
हेल्थ एंड वेल्थ बोलते हैं ना, आप कहेंगे सर वही। आगे बढ़ते हैं। सो लेंचो कंपेयर्ड देम विद द न्यू कॉइन्स, इसलिए उसने कंपेयर किया उनको न्यू कॉइन्स के साथ, नए सिक्कों के साथ। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की क्या फीलिंग थी बेटा जब ओलावृष्टि रुकी? आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब बेटा ये ओलावृष्टि रुक गई, लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी जो अंतरात्मा थी ना भाई साहब, वो उदासी में बदल गई। किस में बदल गई? उदासी में। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, अब बड़ा तंग एक फ्यूचर जो है वो देख पा रहा था अपने और अपने परिवार के लिए। तंग मतलब भीड़ा, भीड़ा मतलब जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो, इतना बुरा वक्त जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल महसूस कर रहा था। आगे बढ़ेंगे। ही वॉज वरिड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, और वो परेशान था इस चीज को लेकर के कि कमिंग ईयर में फूड का होगा क्या, खाने का होगा क्या, खाना आएगा कहां से। यही है। आगे बढ़ जाइए मेरे बेटा, ये नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, सर ने बता दिया आपकी अपनी पीडब्ल्यू ऐप से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें विश्वास था बेटा उसे? व्हाट डिड ही डू, क्या उसने किया? तो आप कहेंगे सर मैंने कहा था ना आपको क्वेश्चंस पीछे में बना था, मैं लिख के लाऊं सारे आपके लिए यारो। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, भगवान में इनका विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड आईज सी एवरीथिंग, और उसे विश्वास था कि भगवान की जो आंखें वो सब देखती है। इवन व्हाट इज इन डीप इनसाइड वन कंसाइंस, इतना भी कि किसी की अंतरात्मा अंदर क्या बातें चल रही है वो भी। ही रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग, उन्होंने भगवान को एक खत लिखा कहते हुए दैट ही नीडेड 100 पीसोस टू सोइल्ड फील्ड्स अगेन, कि उसे 100 पीसों चाहिए अपने खेत को दोबारा बोने में। समझ में आ गई बात? आप कहेंगे सर। आगे बढ़ जाते हैं। हु रेड द लेटर, मैंने जानबूझ के मिटाया यहां से। बताओ प्यारे बच्चों लेटर किसने पढ़ा था? अब जल्दबाजी में अगर आप लिख के आएंगे ना, मैं फिर आपकी कुटाई कर दूंगा, क्योंकि सर ने स्पेशली बताया बेटा आपको, स्पेशली चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बताया। क्या बताया मेरी जान? चिल्ला चिल्ला के कि आप ये आंसर मत लिख के आ जाना, पोस्टमैन गलत हो जाएगा, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? ये है पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन नहीं, पोस्टमैन ने तो कलेक्ट किया था, लिया था, लेके गया था पोस्ट मास्टर के पास, उसने पढ़ा था। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, उसने क्या किया भाई बताओ? तो आप कहेंगे द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लर्न, पहले तो हंसा बट देन ही बिकेम सीरियस, फिर सीरियस हो गया। ही वाज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो लिखने वाले का इतना अटूट विश्वास था, गहरा विश्वास था भगवान में, उसे देख करके वो एकदम सीरियस हो गया। आई डिड नॉट वांट टू शेक दिस फेथ, वो इस जो विश्वास था इसको हिलने नहीं देना चाहता था, टूटने नहीं देना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, इसलिए उसने फैसला किया कि वो पैसा इकट्ठा करेगा, लेंचो को भेज देगा। एंड द सेम ही डिड, आगे लिख भी देना आप, एंड द सेम ही डिड, ही सेंट मोर देन हाफ, उसने आधे से ज्यादा पैसा जो भेजा। कितना था बाद में आपने जब लेंचो ने पढ़ा गिन लिया ना, लेंचो ने जब गिना तो कितना मिला था बेटा? 70 मिला था, 30 बच गया था। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, बस उसने क्यों तो भेजा पैसा, और क्यों प्यारे बच्चों उसने साइन किया? क्या तो साइन भी गॉड के किए। क्यों किया उसने ऐसा? पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड, मतलब हिल गया था उसका डीप फेथ देख करके, गॉड में अंदर से हिल गया था पोस्ट मास्टर, वो सरप्राइज था, शॉक्ड था। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने फैसला किया लेंचो को मैं पैसा भेजूंगा। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, और वो चाहता था क्या? ये कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान में से वो ना डगमगाए। सो ही साइंड द लेटर गॉड, इसलिए उसने साइन भी नहीं किया कि हमने दिया, नो, उसने साइन भी किया गॉड, ताकि लेंचो को लगे भगवान ने मदद की, उसका विश्वास और बने। इट वॉज अ गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर, एक अच्छा तरीका था ये दिखाने का लेंचो को कि खुद जो लेटर है भगवान ने लिखा है, उन्होंने तुम्हारी मदद की है। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको मेरे साथ ये वन शॉट लेकर क्या होगा मजा। इसके काफी सारे पॉइंट्स आपके दिमाग से बार बार बेटा आउट होते होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेसन के, लेकिन जो मैं आपके सामने इमेजेस लेके आया, जिस अंदाज में बेटा मैंने अपनी तरफ से अपना 100% देगा आपको पढ़ा, उम्मीद करता हूं आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आपका फिर भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो प्यारे बच्चों प्लीज डू कमेंट, आप कमेंट कीजिए अपने उस क्वेश्चन को। समझ में आ रही बात? यू विल गेट योर रिप्लाईज, मैं आपके आंसर जो है वो देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका अपना बड़ा भैया नितिन दया लेना चाहूंगा आपसे अलविदा, मिलना चाहूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।